हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के 4 बजे से। 4 बजे की चाय बन रही है। हमारे यहाँ पे कुछ मेहमान आए हुए थे तो थोड़ी सी मैंने उनके लिए भी बनाई थी। एक्चुअल में हमारे पड़ोस में किसी के यहाँ पे शादी है तो वो लोग वहाँ आए हुए थे और उनसे मिलने के लिए आए थे, तो हमारे यहाँ पे भी थोड़ी देर बैठे हुए रहे। और चाय वाय बनाने के बाद अब सीधे रात का वीडियो ये मैं शूट कर रही हूँ। रात के टाइम पर हम लोगों ने जल्दी खाना बनाने की तैयारी कर ली थी क्योंकि आज हस्बैंड को शादी में इनवाइट किया हुआ था, तो वो तो वहाँ चले गए थे। उनका खाना पीना सब वहीं पे हुआ। वो बहुत लेट से आए थे, उनका इंतज़ार करते करते मैं थक गई थी क्योंकि मुझे ये था कि पता नहीं खाएंगे ये वहाँ पर या नहीं खाएंगे। ये बाहर का खाना बहुत कम खाते हैं और जब भी शादी में जाते हैं ना तो वहाँ से बिना खाना खाए ही आ जाते हैं। तो मुझे बस इसी चीज़ की टेंशन थी कि क्या करूँ क्या नहीं। और फ़ोन कर रही थी तो फ़ोन उठा नहीं रहे थे क्योंकि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा आवाज़ रही होगी डीजे की, तो फिर उन्होंने सुना नहीं होगा। और मम्मी और मैं रात में बहुत लेट तक उठे रहे, इतना लेट तक बैठे रहे, बातें कर रहे थे। लेकिन इन्होंने इतना ज़्यादा देर कर दी थी, फिर हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया था उस टाइम तक। तो फिर मम्मी ने कहा कि ज़्यादा देर तक भूखे मत रहो, खाना खा लेते हैं हम दोनों। अगर आ ही जाएंगे तो फिर एक काम करेंगे, दोबारा से थोड़ी सी रोटी बना लेंगे, सब्जी तो है ही। तो बस खाना मैंने जल्दी बना लिया था। टाइम यही हो रहा था, कोई 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हो रहा था, लेकिन हमने खाया नहीं था जल्दी। हम इनके इंतज़ार में बैठे हुए थे और जब तक मतलब इनका इंतज़ार करते करते 9:30 बजे का टाइम हो गया था और तब हमने खाना खाया था। तो ये आए थे 10:30 बजे के करीब। गए तो नज़दीक ही थे, नज़दीक में गए थे, इसी वजह से इन्होंने ज़्यादा लेट किया। अगर दूर रहता ना तो फिर वहाँ से रात के टाइम पे इतना लेट में नहीं आते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना बनाया, खाया और बस यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ। आज बन रही है शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी। तो जैसे कम सब्ज़ी बनती है ना, खाई भी जाती है, मन भी करता है और टेस्टी भी लगती है। लेकिन जब ज़्यादा सब्ज़ी बनती है उसको देख के पेट भर जाता है और वो पूरी वेस्ट हो जाती है। तो मैंने हिसाब से बनाई थी कि 3 कटोरी सब्ज़ी हो जाए, अगर ये आ भी जाए तो 1 कटोरी इनके लिए बच जाएगी। लेकिन फिर इन्होंने जब ये आए तो बोला कि मैं खाना खा के आया हूँ। मैंने इनको कई बार कॉल किया कि उठाएंगे तो मैं पूछूंगी इनसे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, लेकिन वहाँ पर डीजे की आवाज़ रही होगी ना, इतनी तेज़ बता रहे थे कि बहुत तेज़ आवाज़ थी, तो इस वजह से मुझे फ़ोन की आवाज़ ही नहीं सुनाई दी। तो ऐसे में यही प्रॉब्लम होती है। तो बस यहाँ पर मैंने रोटियाँ बना ली हैं। और फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा वॉइस ओवर में बाहर की आवाज़ आ रही होगी, तो हमारे पड़ोस में किसी की शादी है, प्लीज़ आप लोग उस आवाज़ को इग्नोर करिएगा। थोड़ा सा ना साउंड ज़्यादा आ रहा है। मैंने दरवाजे भी बंद कर रखे हैं लेकिन फिर भी अंदर तक आवाज़ आ रही है। तो बस अब रात का टाइम हो रहा है और खाना वाना मैं बना चुकी हूँ। गैस एकदम जब ठंडा हो जाता है ना तो फिर मैं गैस को क्लीन कर लेती हूँ। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे पानी गर्म करके रखा हुआ था, उसको पीने तक का टाइम नहीं मिला मुझे। मतलब रात के टाइम पे जब काम करते हैं ना तो फुर्सत ही नहीं मिलती है, पानी पीना तक कभी कभी भूल जाती हूँ। तो अब मैंने रोटियाँ बना ली, पूरा काम निपट गया, तो आराम से बैठ के इत्मीनान से सांस लेके थोड़ा सा मैं पानी पी रही हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, मैं मॉर्निंग में ना सुबह बिना मुँह धोए ही पानी पीती हूँ। तो मेरी एक व्यूअर है, वो मुझे कह रही थी कि आप बिना मुंह धोए पानी पीती हो। तो फ्रेंड, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ ना कि मेरे डॉक्टर ने ही मुझसे कहा था कि अगर आपको पाचन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या आपको भूख नहीं लगती है या फिर आपके इम्यूनिटी पावर जो होती है वो कम है, तो आपको बिना कुल्ला किए डायरेक्टली पानी पीना चाहिए, गुनगुना पानी। क्योंकि रात भर में हमारे मुंह में बहुत जो एंजाइम्स बनते हैं तो उनका हमारे पेट में जाना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि हमारा पेट एकदम साफ़ हो जाता है मॉर्निंग में और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, इम्यूनिटी पावर जो होती है, वो बढ़ जाती है। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे अच्छा लगता है ऐसा करना, मतलब मैं भी पहले कुल्ला करती थी, दांत धोती थी, ब्रश करती थी और उसके बाद पानी पीती थी। लेकिन जब से डॉक्टर ने मुझे ये सलाह दी है तब से मैं यही काम करती हूँ। हमारे यहाँ पे हैं कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो उन्होंने बताया था, तब जब से मैंने ये काम किया है ना तो सीरियसली मुझे बहुत फ़ायदा नज़र आया है। मुझे वैसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती थी, अब वो प्रॉब्लम नहीं है, अब बिल्कुल ठीक हो गया है। तो अगर आपको ठीक लगे तो आप करिए, अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो ज़बरदस्ती नहीं है। बाकी इस चीज़ के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। नहीं तो मतलब मुझे भी ठीक नहीं लगता है ऐसा करना। बट जो चीज़ आपको फ़ायदा देती है तो आपको वो चीज़ करनी चाहिए, अगर डॉक्टर ने बोला है तो करना ही चाहिए।
तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बेड को ठीक किया, पूरा जो है ब्लैंकेट फैला दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ था, बॉटल में भर लेती हूँ, सुबह पीने के काम आ जाती है। हल्का गुनगुना करती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, नहीं तो ये सुबह तक ना ठंडा ही नहीं होता है। उसके बाद हम लोग इंतज़ार करने में बैठे ही थे। मम्मी अपने रूम में बैठी हुई थी, तो मैं यहाँ पे अकेली थी। मैंने कहा चलो मैं एक काम करती हूँ, मलाई बना लेती हूँ, मतलब मक्खन बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पे ना फिर मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। रात को उतना ज़्यादा नहीं होता, जैसे काम पे लगे रहता है ना, तो रात को ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। और इसीलिए मैंने यहाँ पे ना मलाई का डब्बा मैं ले आई हूँ और थोड़ा सा उसको फेंट के मक्खन बना लूँगी। तो आजकल हम लोग घी नहीं बना रहे हैं मक्खन का, मतलब हम केवल रोटी खाते हैं मक्खन में, तो घी नहीं बन रहा है उसका आजकल। सो बस यहाँ पर मैंने अभी गैस जैसे ठंडा हो गया तो इसको साफ़ कर दिया। मैं वैसे नॉर्मल कपड़े से ही कर रही थी, लेकिन मुझे थोड़ा गंदा सा लग रहा था, तो फिर मैंने स्क्रबर लिया और उससे अच्छे से रगड़ के साफ़ किया। तो फ्रेंड्स, रात के टाइम पे आपको ज़रूर अपना किचन क्लीन करके सोना चाहिए, और ख़ासकर जब गैस ठंडा हो जाता है तभी आपको गैस को क्लीन करना चाहिए। साथ ही किचन में कभी भी जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। सिंक में अगर आपको बहुत प्रॉब्लम है, जैसे तबीयत ख़राब होती है कभी कभार, तो उसका जूठन साफ़ करके ऐसे ही छाल के उसको रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पूरा धोना। लेकिन हाँ, ये है कि बर्तनों में जूठन नहीं छोड़नी चाहिए। तो पहले के लोग बोला करते थे कि इससे घर में बरकत नहीं होती है। अगर आप किचन को अच्छे से क्लीन करके सोते हैं, सिंक को क्लीन करके सोते हैं, बर्तनों को धो के, तब जो है आपके घर में सुख शांति और बरकत बनी रहती है। तो ये चीज़ें ना बहुत पहले के ज़माने में लोग बहुत बोलते थे और वो लोग करते भी थे, तो इसी वजह से उनके साथ में सब कुछ अच्छा अच्छा ही रहता था। मतलब बहुत सारी ऐसी वास्तु टिप्स होती हैं जिन्हें हम भले ना माने, लेकिन वो वास्तव में होती है, और मेरे ख्याल से हर कोई मानता होगा, क्योंकि मेरे मम्मी को भी मैंने यही करते हुए देखा, सासू माँ को भी यही करते हुए देखा। तो फिर तब से मुझे भी खुद आदत पड़ेगी कि हाँ, ये करने से अच्छा होता है ना, कि अगर आप अपने माइंड में अच्छा सोचते हो तो अच्छा ही होता है, भले उसका रिजल्ट कैसा भी हो, लेकिन आपने सोच लिया तो वो चीज़ अच्छी ही होती है। पॉजिटिव वे में सोचा हुआ जो होता है ना, वो सही होता है। बस यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने पूरा गैस जो है उसको स्क्रबर से रगड़ के क्लीन किया है, क्योंकि उसमें खाना गिर जाता है, जूठन गिरी रहती है ना। तो कभी तो मैं सुबह ही कर लेती हूँ, लेकिन जब रात के टाइम पे खाना बनाओ तो तब भी जाहिर सी बात है कि हम इतने परफेक्ट तो है नहीं कि कुछ गड़बड़ ना हो, सब साफ़ सुथरा ही रहे। सबके साथ होता है, तो गिर जाता है, तो फिर मैं कभी कभार रात को स्क्रबर से क्लीन कर देती हूँ। और अभी हमने सब्ज़ी खाई नहीं है, मतलब खाना नहीं खाया, इसलिए मैंने कढ़ाई गैस पे ही रखी हुई है, वरना गैस के ऊपर कभी भी कोई बर्तन ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, उसे निकाल देना चाहिए रात को खासकर। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे मलाई बनाने लगी हूँ। तो अकेली बैठी हुई थी, मेरा मन नहीं लग रहा था, फ़ोन में मतलब कितना ही देखूँगी, अजीब सा लग रहा था। तो देखिए टाइम 9:30 का हो गया है। अब हम लोगों ने खाना खा लिया था और मैं लेट गई थी। इसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी सीधे नेक्स्ट डे मॉर्निंग को। तो अभी हो रही है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, सुबह का टाइम है, नाश्ता हो चुका है, घर का काम पूरा ख़त्म हो गया है, बाहर की धुलाई हो गई है, मतलब बरामदा वगैरह सब धुल चुका है। और ज़्यादा कुछ मैंने वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि डेली फिर वो मॉर्निंग का रूटीन ना बड़ा अजीब सा लगता है, तो मैं ज़्यादा झाड़ू पोछा वगैरह कभी कभार जब दिखाना होता है तब की बात अलग है, लेकिन अभी नहीं। तो कर चुकी हूँ, मतलब घर का पूरा काम ख़त्म हो गया है, और बस ये बर्तन धोने रह गए थे नाश्ते के। मम्मी ने अभी नाश्ता नहीं किया है, तो उनके लिए मैंने अलग से निकाल के रखा हुआ है। मम्मी नाश्ता तभी करती हैं जब वो नहा धो के पूजा पाठ करके फ्री हो जाती है, और इतना करते करते उनको कम से कम 10 बज जाते हैं। तो तब तक वो बोलती हैं कि तुम्हें भूखा रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम पहले खाना खा लो, क्योंकि इस टाइम पर टाइम पे ही खाना खाना चाहिए, आपको वेट नहीं करना चाहिए कि बाद में खाएंगे। टाइम टू टाइम अगर आप खाना खा रहे हो तो फिर ठीक रहता है। और बस मैंने खाना खा लिया था, फिर मैंने अपने सारे बर्तन धुल लिए जितने भी थे यहाँ पे सिंक में पड़े हुए, और सिंक को भी क्लीन कर दिया। मेरा DIY जो क्लीनर है सिंक का वो ख़त्म हो गया है, तो अभी बनाऊंगी दोबारा। और एक कमेंट आया था मुझे कि आप जब वो क्लीनर बनाओगे तो हमारे साथ वीडियो शेयर करना, तो जब भी मैं वो बनाऊंगी ना, वो मैं आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी। तो बस यहाँ पर सिंक चमक चुका है, अच्छे से क्लीन हो गया है पूरा, ठीक से मैं क्लीन कर देती हूँ एक ही बार में। और कल रात को जो मैंने मक्खन बनाया था वो मैंने निकाला नहीं था, उसको फ्रिज में जमने के लिए छोड़ा हुआ था।
ताकि वो थोड़ा सा ना टाइट हो जाए, वरना पूरा हाथ पे चिपक जाता है तो बड़ा अजीब सा लगता है। और ठंडे पानी से मैं इसको धो लूँगी, 2-3 बार इसको धोना होता है। तो इससे क्या होता है ना, आपको ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। अगर आप मक्खन में रोटी खाते हो, ब्रेड खाते हो, तो ये बहुत लंबे टाइम तक चलता है, 15-20 दिन तक तो ये आराम से चल जाता है। पिछली बार जो मैंने बनाया था ना, वो इतना लंबा चल गया था, क्योंकि इसको धो के जो इसमें खट्टा पानी होता है, अगर वो निकल जाता है ना, तो फिर मक्खन की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ये मैंने पर्सनली खुद फील किया है, तो इसलिए बता रही हूँ। और ये देखिए, धोने को भी मैं पूरा अच्छे से उसको साफ़ कर रही हूँ। पूरा जो वाइट कलर का ये जो पानी होता है ना, खट्टा वाला, तो ये पूरा ही निकालना होता है, तभी जाके मक्खन टिक सकता है, वरना तो बहुत जल्दी इससे स्मेल आ जाती है। दूसरा ये है कि आपको एयर टाइट कंटेनर में रखना है, या फिर जिस भी बर्तन में आप रख रहे हो उसके ऊपर से ढक्कन रख दीजिए, वरना फ्रिज में स्मेल बहुत तरीके की होती है, खाने की होती है अलग अलग, तो वो सारी जो स्मेल होती है ना, मक्खन खुद में एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर मक्खन पे गंदी स्मेल आती है। तो आपको ढक्कन ही रखना चाहिए। और बस यहाँ पर मैंने इस तरीके से 2 मक्खन के गोले तैयार कर लिए हैं। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं। मैं भी मक्खन में ही रोटी खाती हूँ और हस्बैंड को भी यही पसंद है, तो मैं आजकल घी नहीं बना रही हूँ ज़्यादा, वैसे भी घी गर्म होता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरी एक व्यूअर है, उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था। वो कह रही थी कि वो भी 7 मंथ उनको लगने वाला है अब प्रेगनेंसी में। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि 7 मंथ में आपको क्या क्या सिम्टम्स नज़र आए, कुछ अलग हुआ हो या कुछ डिफरेंट चीज़ें। तो सभी को मतलब जानने की ये ना बहुत ज़्यादा अंदर से इच्छा रहती है कि क्या होता है, कैसे होता है। जैसे मेरा 7 मंथ अब कंप्लीट होने वाला है, तो इस हिसाब से मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने क्या क्या महसूस किया और क्या क्या प्रॉब्लम मुझे हुई, क्या क्या लक्षण मुझे दिखाई दिए। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट किए बिना मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। और कमेंट में इतना कुछ लिख पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैंने सोचा वीडियो में ही थोड़ा सा एक अलग से क्लिप मैं ऐड कर दूँगी ताकि आपकी हेल्प हो जाए। तो सबसे पहली चीज़, 7 मंथ जब आपको स्टार्ट होता है ना, तो जिनको बेबी की हलचल महसूस नहीं होती है, उन्हें धीरे धीरे करके बेबी की हलचल महसूस होने लगती है। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें 7 मंथ से ही स्टार्ट हो जाता है कि उन्हें हलचल फील होती है, बट मेरा ऐसा नहीं था। मुझे तो चौथा महीना मुझे जब लगा था, उसके लास्ट मतलब 5वां महीना स्टार्ट होने वाला था, तब मुझे बहुत ही अच्छे से क्लियरली मुझे बेबी की मूवमेंट जो है फील होने लगी थी, और मैं महसूस कर सकती थी उसका हिलना डुलना और हाथ पैर चलाना मुझे फील होने लगा था। तो जिनको नहीं फील होता है, वो 7 मंथ से उनको कम्प्लीटली फील होना स्टार्ट हो जाएगा। और 7 मंथ से आपका पेट दिखने लगता है, क्योंकि मेरा पेट जो है वो 6 मंथ तक बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। आपने देखा होगा मेरी करवा चौथ वाली वीडियो, उसमें मेरा पेट नहीं दिख रहा था। 7 मंथ लगते ही मेरा पेट काफ़ी ज़्यादा विजिबल हुआ और बहुत ज़्यादा दिखाई भी दे रहा है। और इस टाइम पर आपका बेबी आपके पेट में हिचकियाँ भी लेता है। तो ये जो हिचकियाँ होती है ना बेबी की, बहुत सॉफ्ट किक की तरह होती है, एकदम ऐसा लगता है जैसे हल्के से कोई किक कर रहा हो अंदर से, ऐसी फीलिंग आती है। तो बहुत सारे लोगों को फील होता है, बहुत सारों को नहीं होता है। लेकिन अगर आपको बेबी की हिचकियाँ ऐसी फील हो रही है, हल्की हल्की सॉफ्ट किक की तरह, तो समझ लीजिए आपके बेबी का बहुत अच्छे से विकास हो रहा है और उसका जो है लंग्स डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो ये चीज़ें बोली जाती हैं कि ऐसा होता है। मुझे भी इतना पता नहीं था, लेकिन जैसे आसपास सभी बताते हैं, तो तब मुझे ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके पता चली है। और 7 मंथ में अच्छा प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे पहले तो मैं ये भी बता देती हूँ आपको। तो प्रॉब्लम ये होती है ना, जैसे पेट बड़ा होने लगता है तो सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और कमर दर्द होने लगता है बहुत ज़्यादा। किसी किसी को तो बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मुझे परसों ही मैंने वीडियो में बताया था, बहुत तेज़ कमर में दर्द हो रहा था। तो इस तरीके से कमर दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है। कभी कभार तो आपको हेडेक भी होने लगता है। तो मुझे हेडेक भी हो रहा था और कमर में दर्द भी मेरा होने लगा इस 7 मंथ से। और सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत मुझे महसूस होती है। अब जैसे कोई भी भारी काम करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है मेरी सांस फूल रही है। तो ये बहुत नॉर्मल है, ये होना ही है, क्योंकि अचानक से अगर आपका पेट बाहर आ रहा है, तो इसमें ऐसे टाइम में ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। और इसके बाद एक और चीज़ है जो कि आपको लग सकता है कि कई सारे लोगों को 7 मंथ में स्ट्रेच मार्क्स भी पड़ते हैं, क्योंकि पेट बड़ा होता है तो स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन फिलहाल मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ क्यों नहीं है। क्योंकि मैंने जैसे मेरा ना 5th मंथ या 6 मंथ समझ लीजिए स्टार्ट हो ही गया था, मैंने तभी से नारियल तेल लगाना स्टार्ट कर दिया था। बिल्कुल हल्के हाथों से आपको अपने टमी पे मसाज करनी है, बहुत ज़ोर ज़ोर से मत करिएगा क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है। हल्के हाथों से बस तेल ऐसे रब करना है और अपने टमी पे बिल्कुल राउंड राउंड, जैसे आप अपने बेबी को सहलाते हैं ना, मतलब अपने टमी को सहलाते हैं, तो वैसे में आपको फील होने लगता है। और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इस टाइम से अपने बेबी की हलचल को
अच्छे से काउंट करना पड़ेगा कि वो कितनी बार किक कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर कई लोगों को रात के टाइम पे ज़्यादा हलचल महसूस होती है, दिन में नहीं होती है, तो वो घबरा जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अल्ट्रासाउंड वगैरह प्रॉपर करवाना चाहिए, अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और अपनी दवाइयाँ बिल्कुल खाइए, क्योंकि इन 3 महीनों में आपके बॉडी में ब्लड बहुत जल्दी जल्दी कम हो जाता है, क्योंकि बच्चा जब ग्रोथ कर रहा होता है ना, तो वो ब्लड जो है धीरे धीरे वहाँ पर लग रहा होता है, तो खून की कमी होने लगती है शरीर में। तो हरी सब्जियाँ खाइए और जूस मैंने आपको बताया था वो पीजिए। तो इस तरीके से आप अपने खून की कमी को जो है दूर कर सकते हैं। और आयरन की गोलियां आपको लेनी है, कैल्शियम की टैबलेट लेनी है। तो आयरन और कैल्शियम की टैबलेट एक साथ कभी मत लीजिएगा। आप सुबह ले सकते हैं खाना खाने के 1 घंटे बाद आयरन की, और रात को खाना खाने के 1 घंटे के बाद दूध के साथ आप कैल्शियम की गोलियां ले सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये इस टाइम पर आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है कि आज छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कुछ टाइम से छोड़ा हुआ था, तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत डांटा और डॉक्टर से भी मुझे बहुत डांट पड़ी कि छोड़ा हुआ है, दवाई छोड़ रहे हो ऐसा, क्योंकि ब्लड की कमी हो जाती है ना, तो फिर प्रॉब्लम होती है बाद में, नॉर्मल डिलीवरी में आपको बहुत दिक्कत होगी। तो खून की कमी आप अपने शरीर में मत रखिए और अच्छे से खाना खाइए। और भूख अगर आपको अच्छी लग रही है तो ये बहुत अच्छा साइन है कि आपको भूख लग रही है। और अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं कि क्यों मुझे भूख नहीं लग रही है, या आपका वेट प्रॉपर नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वेट बढ़ना भी ज़रूरी है इस टाइम पर। इतना ज़्यादा भी नहीं बढ़ना चाहिए कि मतलब एकदम से आप फूल गए। आपको थोड़ा स्वीट क्रेविंग अगर होती है उस पर कंट्रोल करना होगा। जंक फूड तो आपको बिल्कुल बंद करना होगा, चाहे आपको कितनी क्रेविंग हो। इस टाइम पर आपको अपने बेबी के बारे में सोचना चाहिए और इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अपने मन को हटा देना चाहिए, क्योंकि जब बेबी हो जाएगा उसके बाद तो आप खा ही सकते हो। वैसे भी ये चीज़ें इतनी अच्छी नहीं होती है कि हम इतना तरस रहे हैं इन चीज़ों को खाने के लिए, जंक फूड वगैरह। तो यही है, 7 मंथ स्टार्ट होते ही हलचल बहुत ज़्यादा फील होने लगती है, मुझे भी हुई है, बहुत ज़्यादा फील होती है। लेकिन ये हलचल धीरे धीरे जैसे आपका 8th या 9th मंथ शुरू होगा तो वो कम होने लग जाएगी, उसमें डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि बेबी को फिर पेट में घूमने की जगह नहीं मिलती है, तो वो थोड़ा बहुत ही हलचल करता है। उस टाइम पर आपको किक को काउंट करना पड़ता है कि कितनी ज़्यादा ये दिन भर में मार रहा है किक, और आज इसने कम मारी है, आज इसने ज़्यादा मारी। इस तरीके से थोड़ा आपको खुद भी ध्यान देना पड़ेगा। और इस टाइम पर आपको झुक कर काम नहीं करना है, कोई भी चीज़ें नीचे गिर गई तो आपको झुक के नहीं उठानी है वो सारी चीज़ें। बस इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, तो आप बिल्कुल अच्छे से रहेंगे और पूरा ये जर्नी जो है आपकी बहुत ही स्मूथली निकल जाएगी। तो जिनका भी अब 7 मंथ स्टार्ट होने वाला है उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खाने पीने की बिल्कुल भी कमी मत कीजिए खुद के लिए। अपना ध्यान तो आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ में आपका एक बेबी भी है, छोटा बच्चा है, तो उसका और अपना दोनों का आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा। और फ्रूट्स आप अच्छे से खाइए, डिहाइड्रेशन से बचिए। एक दिन में कम से कम आपको पानी पीना चाहिए, 3 लीटर जितना आपको पानी पीना ही चाहिए। नहीं पी पाते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके टाइम टाइम पे आप एक बॉटल रखिए, उसको पीजिए, लेकिन डिहाइड्रेट बिल्कुल भी नहीं होना है। और इसी के साथ अगर आपको ऐसी सलाह अच्छी लगती है, आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे साथ जो जो चीज़ें हो रही हैं या मैं जो जो चीज़ें कर रही हूँ, मेरा जो जो रूटीन है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और भी कुछ जानना चाहें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। सो चलिए फिर इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, मिलूंगी बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।